Good afternoon, everyone. How are you? Good afternoon. My name is Vidhi Gupta, and I will be the host and host for this session on percentages today. So, welcome to Pratham Test Prep YouTube channel. How are you? Are we all here? Yes. Hi, Pavni. Good to see you. Good to see you. Good afternoon. Good afternoon. और क्या हाल चल रहे हैं? ऑल गुड. थोड़ी सी बातें कर ली जाए आप लोगों से. टाइम ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं है हम लोगों के पास, तो थोड़ा सा 2-5 मिनट वक्त निकाल लिया जाए. गुड आफ्टरनून. गुड टू सी यू संयम. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. Yeah. So what we are going to do today? So as the title says that we are going to study percentages today. What we are going to study percentage. परसेंटेजेस में आज कुछ ऐसा करेंगे जो जनरली मेरे पास थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीजें आती हैं कि मैम हाउ टू अप्लाई एबी रूल, हाउ टू गो अबाउट नेट इफेक्ट फॉर्मूला. सो मैं थोड़ी सी उसके ऊपर आज दृष्टि डालने वाली हूँ कि हम किस तरह से वो चीजें करते हैं और किस तरह से उनको अप्लाई करते हैं. तो थोड़ा सा उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं. तो आज हमारी चाय पे चर्चा का विषय है एबी रूल एंड नेट इफेक्ट फॉर्मूला. सो लेट मी जस्ट बिगिन विद little bit brief about AB rule and net effect formula, and then I'm going to take up 4-5 questions as you know that we take in the session. Okay. So before beginning with the questions part, let us study little bit about percentages. Percentages में जो दो main चीजें जिनके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, that is one is AB rule. बहुत लोगों ने ये आई थिंक बहुत अलग अलग नाम से सुन रखा होगा. मैं पहले अपने लेक्चर्स में यूज कर रही थी विद की एंड काम मेथड, एंड देन डिफरेंट पीपल दे हैव नेम्ड इट वेरी वेरी डिफरेंटली, बट एक्चुअली में ये दिस इज एन एबी रूल. सो एबी रूल में होता क्या है? व्हाट एबी रूल एक्चुअली टॉक्स अबाउट, इट सेज कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम हियर एंड यू आर हियर. सो इफ आई टेक अ सिंपल एग्जांपल हियर दैट my salary is 50% more than yours. Okay, if it says like this that my salary is 50% more than yours, so the question asks actually that how much your salary is less than my salary. How much your salary is less than my salary. इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत लोगों को लगता है यार ठीक है, अगर मेरा सैलरी इससे 50% ज्यादा है तो इसका मतलब उसका सैलरी भी तो 50% कम होगा. बट क्या ये एक्चुअल में ट्रू होता है? क्या ये चीज होती है कि अगर मैं बोलूं मेरा सैलरी तुझसे 50% ज्यादा है तो सामने वाले का सैलरी मुझसे 50% कम है? इज इट राइट टू से? तान्या, आई वुड डेफिनेटली सी टू इट टू टेक मोर क्लासेस frequently on YouTube. I will try to do that. Okay, coming back to the question. हाँ जी, क्या ये एक्चुअल में होता है? चलो देख लेते हैं होता है या नहीं होता है. तो अगर मैं ऐसा करूं कुछ कि यू का सैलरी इज लेट्स से 100, यू का सैलरी इसे 100, सो मी का सैलरी कितना हो जाएगा? 50% ज्यादा, दैट इज 150. राइट. सो हाउ डू वी फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज? हमें निकालना है कि यू का सैलरी मी से कितना कम है, कितना परसेंटेज कम है. सो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट? टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू सैलरीज. यही करते हैं हम हमेशा कि जो भी चेंज होता है, चेंज मतलब जो भी दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, डिवाइडेड बाय व्हाट? आप यू का सैलरी निकाल दो. बेटा जिस चीज के लिए आप कैलकुलेट करते हो और जिससे उसको कंपेयर करते हो वो चीज नीचे आती. तो आप यू के लिए काम कर रहे हो लेकिन यू को कंपेयर किससे कर रहे हो? मी से. तो नीचे क्या आ जाएगा? 150. and because we need to find out the percentage, so we multiply it by 100. This gives my answer as 33.33%. तो क्या ये सच हुआ कि अगर मेरा सैलरी तुमसे 50% ज्यादा है तो तुम्हारा सैलरी मुझसे 50% कम है? नहीं. कितना कम है? 33 1/3%, 33.33, that is 33 1/3%, right? Did you get this? Obviously, आप इसको बहुत easily कर सकते हो. जैसे 100 का 50% आपने बढ़ाया तो 150 आया, लेकिन अगर मैं 150 का 50% कम कर दूं तो 75 होना चाहिए था ना, बट ऐसा तो नहीं है. So therefore,
यहाँ से हमारे पास क्या क्रक्स निकल के आता है कि अगर एक का सैलरी इतना परसेंट ज्यादा है तो दूसरे का सैलरी उससे इतना परसेंट कम, कितना कम होगा, सेम परसेंटेज नहीं, दैट वुड बी लेस परसेंट। तो ये तो हो गया देसी मेथड, या मैं जनरली इसको दिस इज जनरल मेथड, दिस इज अ जनरल मेथड जो हम करते हैं जनरली, जो हम हर तरीके के क्वेश्चन में हम जो मेथड यूज करते हैं परसेंटेज। अब इसके लिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर्स हैं, देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, अगर आप नंबर से प्यार कर लो, दोस्ती कर लो ना, तो मैथ्स आपके लिए बहुत अच्छी होती है। तो नंबर से थोड़ा सा प्यार करना में कोई गुनाही नहीं है, थोड़ा सा प्यार चलता है नंबर्स के लिए। तो अब इस क्वेश्चन को मैं नंबर्स के थ्रू करूँ, नंबर्स के थ्रू मैं कैसे करूंगी, दिस इज लेट्स से मी अगेन, दिस इज यू, इट सेज कि मी का सैलरी यू से 50% ज्यादा, ठीक है। तो जो चीज आपको गिवन है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, ठीक है। जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो आप राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। अब अगर मी का सैलरी यू से 50% ज्यादा है, सो ऑल ऑफ यू कम ऑन, आर यू हियरिंग, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 50%? 50% को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, बताओ, जागो ग्राहक जागो थोड़ा सा। 50% को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, दैट वुड बी, यस एब्सोल्युटली, दैट वुड बी 1/2। और मोर का मतलब मैथ्स में ये दिल मांगे मोर विच इज प्लस, मोर का मतलब प्लस, और मोर मत बना देना वो वाला, मोर इज इंक्रीज, ग्रोथ, हाइट, प्लस हमेशा प्लस रहेगा। पॉजिटिव वर्ड्स विद पॉजिटिव साइन, नेगेटिव वर्ड्स विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है जी। अब आपसे पूछा क्या है कि ये बता दो कि यू का सैलरी मी से कितना परसेंटेज कम है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, कीप द न्यूमरेटर सेम, प्लीज ध्यान से सुनना ये चीज, कीप द न्यूमरेटर सेम, अपना न्यूमरेटर सेम करिए, बिल्कुल सेम लिखिए, जो भी यहाँ पर गिवन है वही चीज यहाँ लिखिए। नाउ जस्ट सी दिस प्लस साइन, व्हाट इज इट, इट्स अ प्लस साइन हियर, सो यू विल बी एडिंग योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, you will be adding your numerator and denominator because it's a plus sign. Had it been a negative sign, you would have subtracted. Because it has been a plus sign here, you will add. So 1 और 2 को add कर दीजिए, add करके आंसर क्या आएगा, 1 plus 2 gives me 3, 1 plus 2 gives me 3. So what is my answer? My answer is just 1/3, और 1/3 को अगर परसेंटेज में लिखना है तो क्या होगा बच्चों, 1/3 को परसेंटेज में लिखने के लिए into 100 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन हम याद करते हैं पहली क्लास में, 1/1 से लेकर 1/10 तक के कन्वर्जन हमें याद होते हैं। So this comes out to be again 33.33%. Now if you see this method of AB rule, can you see कि ये figures आप mentally कर सकते हो, मतलब this is mental maths, this is not that कि you have to write the things and then do it, you can do it orally as well, you can do it orally if the figures are at your ease। अगर figures आपकी ease में है तो आप उसको बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर एक छोटा सा एग्जांपल और लेती हूँ, यहाँ पर डिक्रीज का एग्जांपल है जो मैं जनरली अपनी क्लासेस में लेती हूँ। एग्जांपल लेते हैं, देयर इज अ रेक्टेंगल रूम, तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास लेंथ ऑफ द रूम, मैं अपने रूम की जो लेंथ है उसको 10% घटा देती हूँ, कम कर देती हूँ, 10% रिड्यूस कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने रूम, मेरा एक रेक्टेंगल रूम है, अगर मैं लेंथ 10% रिड्यूस कर देती हूँ तो मुझे ब्रेथ कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए कि एरिया उतना ही रहे। मैं लंबाई चौड़ाई में फर्क कर रही हूँ, एरिया तो उतना ही रख रही हूँ ना, एरिया उतना ही रख रही हूँ, तो क्या करूंगी, व्हाट विल आई डू हियर, the 10% is being written as 1/10, this we know as a conversion reduction, negative word है positive word है, negative word, so we'll put a minus sign here। now B आपको बताना है कि आपका जो breadth है वो कितना बढ़ना चाहिए, keep the numerator same, because it's a minus sign you will subtract your numerator and denominator and you'll get your answer as 9। और ये conversion हम लोग बिल्कुल सीखते हैं कि 1/9 is what, 11 1/9%, 11 1/9%, right? It's easy, it's very easy। तभी जैसे मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, they are direct questions and you can do it by this thing, it's a very simple direct method that we have। I hope this is clear to everyone। So this is what you have in AB rule। अब ये AB rule मैं कहाँ इस्तेमाल करूंगी,
या किस पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हो, दैट आई विल डिस्कस वंस आई डू द क्वेश्चन. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल फॉर द डे, व्हिच इज सेकंड रूल, दैट इज नेट इफेक्ट फॉर्मूला. अरे इसके इतने क्वेश्चंस होते हैं ना, और ये अगर आपको कहते हैं ना रामबाण, ये ऐसी चीज है कि अगर आपको पता हो तो परसेंटेज तो यूं निकल जाता है. परसेंटेज के अंदर बहुत मेहनत करनी ही नहीं पड़ती अगर आपको नेट इफेक्ट करना होता है. इट इज लाइक दैट. सो नेट इफेक्ट फॉर्मूला, उसको हम ओवरऑल इफेक्ट भी बोलते हैं, उसको हम ओवरऑल इफेक्ट भी बोलते हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. हम पॉपुलेशन लेते हैं. लेट्स से इस साल जो पॉपुलेशन है वो 20% बढ़ गई, ठीक है. अगले साल पॉपुलेशन 10% बढ़ गई, और लेट्स से उसके अगले साल और 10% बढ़ गई, फिर 10% कम हो गई. तो कहने का मतलब है अगर आप किसी भी चीज को बढ़ा रहे हो या फिर बढ़ा रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, उसके बाद किसी भी चीज को कम कर रहे हो और कम कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज को कम कर रहे हो और फिर बढ़ा रहे हो, मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द फिगर्स, any combination of increase and decrease in the figures will be helpful for us, will be helpful for us. जैसे मैं आपको बोलूं मेरे बॉस ने, मेरा सैलरी था 100, ये मेरा सैलरी, ठीक है. अब मेरा बॉस एक साल खुश हो गया कि उसने मेरा 10% इंक्रीमेंट किया, हालांकि होता 3% है लेकिन उसने मेरा 10%. तो बेटा मेरा सैलरी कितना हो गया, अभी 110 मेरी सैलरी हो गई. अभी ओके विद दिस पार्ट कि भाई 100 रुपए सैलरी था, बॉस ने 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 110 रुपए, ठीक है. अब मेरा ये न्यू सैलरी. अब नेक्स्ट आता है कि अगले साल मैंने इतना पुअर परफॉर्म किया, इतना पुअर परफॉर्म किया कि 10% अब उसने घटा दिया, ही रिड्यूस्ड माय सैलरी बाय 10%. तो जो अब वो 10% रिड्यूस करेगा वो किसका करेगा, क्या वो 100 का करेगा रिड्यूस, क्या वो 110 का करेगा, किसका रिड्यूस करेगा, 110 का. क्यों, क्योंकि अब मेरी जो करंट सैलरी है वो ये है. सो 110 का जब मैं 10% करती हूँ, दैट कम्स आउट टू बी 11, और इसमें से जब 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 99. कितना आ जाएगा, 99. तो ओवरऑल मेरी सैलरी इंक्रीज हुई 2 सालों में या डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई. कितनी डिक्रीज हुई, बाय 1%, बाय 1%, राइट. कैसे 1%, क्योंकि 100 थी और अब 99 हो गई, तो दैट मींस 1% मेरी सैलरी का क्या हो गया, रिडक्शन. अब हमेशा पॉसिबल नहीं है भैया कि हमारे पास 100 ही नंबर हो या कोई ऐसा नंबर हो जिसके साथ हम बहुत बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं. यहाँ तो बहुत मैंने बेसिक कैलकुलेशन ली थी तो हो गई. तो कई बार कैलकुलेशन, जैसे नंबर आपको दे दिया जाए 5832 पॉपुलेशन है, इस साल 10% बढ़ी, अगले साल 20% बढ़ी, अब बताओ टोटल कितना परसेंट हो, ठीक है. सो इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर आपको फिगर्स को इंक्रीज करना होता है या डिक्रीज या किसी भी कॉम्बिनेशन में करना होता है, 2 कंसेक्यूटिव कॉम्बिनेशंस, तो उसके अंदर आपका किस तरह से आप नेट इफेक्ट फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं. सो हाउ यू कैन यूज दिस, सो लुक एट द फॉर्मूला दैट नेट इफेक्ट इज इक्वल टू a plus b plus ab over 1. Now what is a? A is the first percentage, जो भी आप increase decrease कर रहे हो. B your second percentage, whatever you are increasing or decreasing. AB is. तो अब जैसे अगर मैं यही सेम क्वेश्चन लेती हूँ तो लेट्स सी आंसर देखो कैसे आता है. सबसे पहले मैंने 10% इंक्रीज किया. मैंने क्या बोला था, जब भी पॉजिटिव वर्ड्स है तो पॉजिटिव साइन, so you put +10, ठीक है. देन मैंने 10% डिक्रीज किया, नेगेटिव वर्ड है माइनस. फिर उसके बाद A is +10, B is -10 over 1. That goes out, this goes out, answer is -1. This minus sign indicate कि आपका ओवरऑल क्या हुआ है, डिक्रीज. और कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है, 1% से डिक्रीज, 1% से डिक्रीज हुआ. अगर मैं इसको जनरल मेथड से करती, लेट्स से यही वाली अगर मैं फिगर लेती कि इसके ऊपर आप 10% बढ़ा रहे हो फिर 10% कम कर रहे हो, तो अब बताओ कि ओवरऑल चेंज कितना होगा. So it would have taken I think around 2-3 minutes to solve this, because this figure is not that user friendly.